राधे राधे दोस्तों। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 24वां अध्याय। कल का अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। राजा दृढ़धनवा बोला, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल होता है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़धनवा से कहा। श्री वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, सिंह सदृश पराक्रम वाले पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए। पापों को नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने मात्र से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान एक राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी ही स्त्री में प्रेम करने वाला और पशु पुत्र से युक्त, चतुरंगड़ी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भागवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करके उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया और विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल रहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा ग्रह सफल हुआ। जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक आज मेरे ग्रह में आए हैं और आपसे देखा गया, मैं तापपुंज से मुक्त हो गया। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा सा भी दिया हुआ मेरू पर्वत के समान लगता है। जो कौड़ी के बराबर शाख अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, उसका वह दान विफल होता है। ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं। उनका वाणी, मन और कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग, गौतम और सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है, तभी तक तारागढ़ की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है, तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभाग्य, हे निरपे, इस समय तुम धन्य हो। यह सब प्रजा भी धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं है, जो राज्य वैष्णव का नहीं हो, उसके राज्य में वास नहीं करना। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निंद है, वैसे ही वैष्णव रहित देश भी निंद है। जैसे दांत के बिना हाथी, दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दशमी विद्या द्वादशी अर्थात एकादशी कही गई है,
वैसे ही वैष्णव रहित देश हैं, जैसे कुशा रहित संध्या तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंद्य है। जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सुखी रहती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा, इसीलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई है। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे सुबे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा करो। श्री गोपी जन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि से विनयपूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोला, हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र, यह सब मुझसे आप कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित होकर राज्य श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए, सो तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतज्ञ दुर्विनीति शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारी यह जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में भी तुम्हारी स्त्री थी। यह कर्म, मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता महाभागा धर्म में प्रेम करने वाली और मनवनी इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ भी अवशेष धन था, उसको जाति वालों ने भी ले लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन का नाश होने पर भी मन मलिन करके इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को चले गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्री मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए।
हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित होकर वहाँ ही गिरकर मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई और उस ब्राह्मण को उठाकर उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने खूब सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगे कि मैं वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया। उस वन के बीच से कौन मुझे लेकर आया। श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में जाकर स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण शर्म रहित सावधान होकर मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहु, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम करके, स्नान करके और नित्य कर्म करके वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों का तर्पण करके सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र ही वट के मूल भाग में जाकर बैठ गए। वट के मूल भाग में जाकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं और उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे सुभाने, और जो कुछ भी कंद मूल फल आदि जो भी हों उनको भी लेकर आओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुनकर फलों को और कंद आदि को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती हैं। फिर मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ से वचन बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण करके मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। तब उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं जानता नहीं हूँ कि तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करें। मणिग्रीव बोला, हे द्विजय, शार्दुल में मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से जाति वालों से और बंधु बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न आत्मा उग्रदेव ने फलों को खाया और बाद में जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जल वन में, जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुष्ट वन में, इस दुष्ट वन में आप कैसे आए और कहाँ से आए? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता ना जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन्न हो गया था।
और बाद में तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूँ। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूँगा। अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना करके दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृत्तांत को कहा। अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृत्तांत को कहा। राधे राधे। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। आगे की कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। इसके आगे का वृत्तांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की कथा। भगवान जगन्नाथ जी की कथा, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा की कथा। एक समय की बात है, एक गरीब मूर्तिकार था जिसे पूरे शहर ने चोर समझ लिया था। लेकिन उसकी सच्चाई यह थी कि वह स्वयं भगवान जगन्नाथ उसके सबसे बड़े मित्र बन चुके थे। एक बार जगन्नाथपुरी नगरी में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। यह कथा है रामू नाम के एक निर्धन मूर्तिकार की, जिसकी झोपड़ी में गरीबी, भूख और संघर्ष था, लेकिन जिसके हृदय में भगवान जगन्नाथ जी के लिए अटूट प्रेम था। उसकी दुनिया सिर्फ उसके छोटे बेटे कान्हा तक सीमित थी। उसके छोटे बेटे कान्हा तक सीमित थी। पत्नी वर्षों पहले संसार छोड़ चुकी थी और अब रामू अपने नन्हे बेटे को पालने के लिए दिन रात लकड़ी की मूर्तियाँ बनाता था। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक और भीषण बारिश के कारण उसकी कोई भी मूर्ति बिक नहीं रही थी और दूसरी ओर उसका बेटा तेज बुखार से तप रहा था। जब घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा, तब रामू अपनी सबसे सुंदर बनाई हुई जगन्नाथ जी की मूर्ति लेकर मंदिर पहुंचा। उसे विश्वास था कि कोई न कोई भक्त उसकी कला को खरीद लेगा और वह अपने बेटे के लिए दवा और भोजन जुटा पाएगा। लेकिन मंदिर के बाहर बैठे धनवान लोगों ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उल्टा मंदिर का घमंडी रक्षक विक्रम उसे अपमानित करने लगा। उसने रामू को भिखारी कहकर मंदिर की सीढ़ियों से धक्का दे दिया। तब रामू की बनाई हुई सुंदर मूर्ति टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। घायल रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मंदिर के शिखर की ओर देखकर दर्द भरी आवाज़ में कहा, हे जगन्नाथ, क्या आप केवल अमीरों के भगवान हैं? क्या मेरे जैसे गरीब की पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंचती है? क्या मेरे जैसे गरीब की पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंचती? उस रात जब रामू टूटा हुआ मन लेकर अपनी झोपड़ी में लौटा, तो वहाँ एक ऐसा दृश्य उसका इंतज़ार कर रहा था जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। झोपड़ी के भीतर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उसका बीमार बेटा कान्हा हंस रहा था और उसके पास एक सांवला अत्यंत सुंदर बालक बैठा था। वह अपने हाथों से कान्हा को गर्मा गर्म महाप्रसाद खिला रहा था। बालक के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर सारे दुख मिट जाए। उसने रामू से कहा, काका चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा अब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस तुम्हारा कर्ज चुकाने आया हूँ। इतना कहकर वह बालक अचानक ही अदृश्य हो गया, अंतर्ध्यान हो गया और पीछे छोड़ गया मंदिर की राजसी मोहर लगी एक स्वर्ण की थाली। मंदिर की राजसी मोहर लगी एक सोने की थाली। सुबह होते ही मंदिर में हड़कंप मच गया।
भगवान के भंडारे से वही स्वर्ण थाली गायब थी। सैकड़ों ने खोज शुरू की और वह थाली रामू की झोपड़ी में मिल गई। बिना कुछ सुने उसे चोर घोषित कर दिया गया और वह थाली रामू की झोपड़ी में मिल गई। बिना कुछ सुने उसे चोर घोषित कर दिया गया। उसके हाथों में बेड़ियां डाल दी गईं। उसका मासूम बेटा रोता रहा, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। पूरा शहर उसे अपराधी मान चुका था। राजा ने आदेश दिया कि अगले दिन सूर्य उदय पर रामू को फांसी दे दी जाए। काल कोठरी में बैठा हुआ रामू पूरी रात रोता रहा। काल कोठरी में बैठा हुआ रामू पूरी रात रोता रहा। उसे अपनी मौत का भय नहीं था, उसे चिंता थी अपने बेटे की। उसने आंसुओं से भीगी आंखों से प्रभु को पुकारा। तभी अचानक वही सांवला बालक फिर दिखाई दिया। उसने रामू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत काका, कल पूरी दुनिया देखेगी कि सच्चे भक्त का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। सच्चे भक्त का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। अगली सुबह फांसी का मैदान लोगों से भर गया। रामू के गले में फंदा डाल दिया गया। तभी अचानक मंदिर की दिशा से भयंकर गर्जना सुनाई दी। धरती कांपने लगी। मंदिर के मुख्य पुजारी भागते हुए आए और चिल्लाए, रुको, यह फांसी नहीं हो सकती। प्रभु स्वयं क्रोधित हैं। उनकी आंखों से रक्त के आंसू बह रहे हैं। मंदिर की दीवारें कांप रही हैं और उनका सबसे कीमती नवरत्न हार भी गायब हो गया है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। तभी एक और चमत्कार हुआ। रामू के फटे हुए कुर्ते की जेब से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और जब यह प्रकाश शांत हुआ तो सबने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी का वही नवरत्न हार रामू की जेब से बाहर झलक रहा था। पूरा मैदान शून्य रह गया। राजा के हाथ कांपने लगे। पुजारियों के चेहरे से रंग उड़ गया। अब तो सब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण गरीब नहीं बल्कि भगवान का प्रिय भक्त हैं। उसी क्षण आकाश में गूंजती हुई दिव्य आवाज़ सुनाई दी, मुझे सोने का हार नहीं चाहिए, मुझे अपने भक्त का प्रेम चाहिए। तुमने जिस रामू को चोर समझा, उसके लिए मैं स्वयं उसके घर गया था। जिस फंदे पर तुम उसे चढ़ाने जा रहे थे, उस पर चढ़ने के लिए मैं तैयार था। याद रखो, मेरे सच्चे भक्त पर संकट आए तो जगत का स्वामी स्वयं उसकी ढाल बन जाता है। पूरा मैदान जय जगन्नाथ जी के नारों से गूंज उठा। राजा रामू के चरणों में गिर पड़ा। घमंडी रक्षक विक्रम रो रो कर क्षमा मांगने लगा, लेकिन रामू की नज़र भीड़ पर नहीं थी। वह उस समय सांवले बालक को खोज रहा था जो थोड़ी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके गले में अब सोने का हार नहीं बल्कि रामू के हाथों से बनी हुई साधारण लकड़ी की माला थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद पुरी के मंदिर में नियम बदल गए। किसी भक्त को उसकी गरीबी, उसके वस्त्र या उसकी स्थिति देखकर कभी नहीं आंका गया और रामू की छोटी सी झोपड़ी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन गई। लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ जी को पुकारता है तो एक सांवला मुस्कुराता हुआ बालक चुपके से उसकी मदद करने ज़रूर पहुंचता है, क्योंकि भगवान को सोने के महल नहीं, प्रेम से भरा हुआ हृदय सबसे अधिक प्रिय होता है। बोलो सभी लोग प्रेम से जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। प्रेम से सभी लोग बोलिए जय जगन्नाथ जी। बड़ा मंगल भर था।
फिर बुढ़वा मंगलवार की कथा। महाभारत काल में एक बार भीम श्वेत कमल की तलाश में गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहाँ उन्होंने एक बूढ़े बानर को रास्ते में लेटे हुए देखा और उस बूढ़े बानर ने पूरे रास्ते में अपनी पूंछ इस प्रकार से फैला रखी थी कि भीम के लिए रास्ता पार करना बहुत ही कठिन हो रहा था। तब भीम ने क्रोध में आकर कहा, अरे बानर, अपनी पूंछ उठाओ ताकि मैं रास्ता पार करके और पुष्प लेकर आ सकूं। अपनी पूंछ उठाओ ताकि मैं रास्ता पार करके और पुष्प लेकर आ सकूं। हनुमान जी ने भीम की तरफ देखा और देखकर कहा कि देखो, मैं तो बूढ़ा हूँ, एक तो बानर हूँ और दूसरा मैं बूढ़ा हूँ, बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। ऐसे में पूंछ उठाना तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, तो तुम कहीं से किनारे से चले जाओ। लेकिन भीम तो अड़ गए, नहीं, मुझे तो यहीं से जाना है और तुम पूंछ हटाओ अपनी। तब हनुमान जी ने कहा कि देखो, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, बूढ़ा बानर हूँ, तुम इतने ताकतवर हो, तो तुम ही मेरी पूंछ हटा दो और फिर चले जाओ। अब तो भीम ने अपनी पूरी शक्ति से पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन हटा नहीं पाए। तब भीम का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और हनुमान जी ने उन्हें क्षमा करके उन्हें अपने असली स्वरूप का दर्शन करवाया। जब यह घटना घटी थी तब ज्येष्ठ मास का मंगलवार था और इसीलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। और दूसरी कथा है त्रेता युग की। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे, तब भगवान श्री राम जी से हनुमान जी का मिलन हुआ था, विप्र अर्थात पुरोहित के स्वरूप में, और वह दिन था ज्येष्ठ मास का पहला मंगलवार। इसीलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल या फिर बड़ा मंगल के नाम से जानते हैं। इससे जुड़ी हुई तीसरी कथा भी त्रेता युग की ही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीता जी की खोज में जब हनुमान जी रावण की लंका पहुँचे, तब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ में बड़वानल अर्थात अग्नि पैदा कर दी थी और फिर पूरी लंका को उलट पलट कर हनुमान जी ने जला दिया था। वो तो आप लोग जानते ही हैं, आप सभी इस कथा को जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार उस दिन ज्येष्ठ मास का आखिरी मंगलवार था, इसीलिए भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल या फिर बड़ा मंगल के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक और कथा है कि ज्येष्ठ मास के इस मंगलवार को हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान मिला था। इसी कारण ज्येष्ठ के मंगल को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्मान, जाना जग में छायो सोयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे, सफल न होए जिन घर तब नहीं होए निवासा। उस घर कर ही विष्णु नहीं वासा, करे सदा जो तब नित्य सुमिरन। तेह के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको तो जानत ज सब संसारा। ताको जानत सब संसारा, तब पूजन जो करे कुमारी। पावे सुंदरी वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से, तर जावे सोई कथा भागवत यज्ञ करावे।
तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब जग प्रताप भारी, ध्यावत तुम सकल चित धारी। तुम्ही माते यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो जग माता, औषधि रूप आप हो माता सब जग में, तब यश विख्याता। देवर्षि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाथा, महिमा आगम पार नहीं पाया। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा आगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुखे निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन चैनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छैनी। नमो नमो भव पारि उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीछ नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनाऊं। करूं विनय में माति तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। चरण शरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊं माते अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल जग ममया। निर्मल होए सकल ममया, मांगू मातु यही वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं कछुने में अचारा, क्षमऊ मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से। ध्यान करें हृदय निर्मल से, पाठ करें फिर चालीसा की। स्तुति करें माति तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र हुए जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावे, जो मन इच्छा होए। तुलसी चालीसा संपूर्ण हुई। बोलो तुलसी चालीसा संपूर्ण हुई। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटी रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटी रानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटी रानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटी रानी, नमो नमो जख पत्र मंजरी। कोमल जाके पत्र मंजरी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपेटानी। नमो नमो हर की पटी रानी, नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी। नमो नमो हर की पटी रानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटी रानी।
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटिरानी। नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति भक्ति दान की दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटिरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटिरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। बोलो सभी लोग प्रेम से तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया शालिग्राम भगवान की जय। आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।